हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोग डिक्शनरी डाटा टाइप्स में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी का म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो जो डिक्शनरी होता है ये म्यूटेबल डाटा टाइप्स होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? म्यूटेबल डाटा टाइप्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बार अपना जो भी वेरिएबल है वो क्रिएट कर दिए, तो उसके बाद हम उस वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कुछ नया आइटम ऐड करना हुआ, या कुछ वैल्यू को अपडेट करना हुआ, या किसी डाटा को उसमें रिमूव करना हुआ, वो भी बिना किसी नया डिक्शनरी क्रिएट किए। तो ये होता है म्यूटेबिलिटी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे आपका क्लास का व्हाइट बोर्ड है, आप वहां पर कोई एक बार वर्ड लिख दिए। अब अगर आप चाहते हैं कि उस वर्ड को हटा के आप कुछ दूसरा वर्ड लिखें, तो आप इजीली क्या करेंगे? आप उस वर्ड को रब करेंगे, वहां से मिटा देंगे, फिर वहां पर कुछ नया वर्ड लिख देंगे। आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप जाएंगे मार्केट में नया व्हाइट बोर्ड खरीद के लाएंगे फिर उस पर लिखेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो वर्ड एक बार स्टोर कर दिया अपने डिक्शनरी में, तो हमें उस वर्ड में चेंजेस करना, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को मॉडिफाई कर देंगे या फिर उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नया डिक्शनरी क्रिएट नहीं होगा। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर हमें कोई मॉडिफाई करना है, जैसे हम पहले सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। ये देखिए, हमने एक डिक्शनरी लिया, उसमें क्या लिया, दो की लिया, नेम और एज। चलिए मैं वह डिक्शनरी प्रिंट कर देते हैं। ये रहा नेम और एज। अब इसी स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी में हम चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं कि जो इसका एज है 20 है, हमें इसको चेंज करके क्या करना है, 21। तो हम क्या करेंगे, चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, डिक्शनरी नाम स्टूडेंट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा वैल्यू एक्सेस करना है, एज का वैल्यू एक्सेस करना है। तो यहाँ पर क्या पास करेंगे, की पास करेंगे, कौन सा, एज। अब इसको क्या करना है आपको, अपडेट करके 21, यहाँ 21 असाइन कर देंगे। चलिए हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, देखते हैं चेंजेस हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स। तो अगर ये हमें एरर देगा तो हम चेंजेस पॉसिबल नहीं है, अगर ये एरर नहीं दे इसका मतलब चेंजेस हो गया। अब ये देखिए, अब यहां पर देखिए हमारा जो स्टूडेंट का था डिक्शनरी, अब यहां पर आप नोटिस करें नेम में क्या हो गया, नमन। यहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया। और एज में क्या हो गया, यहाँ 20 था, लेकिन अब क्या हो गया, अपडेट हो गया 21। क्या पाइथन ने हमें कोई एरर दिया, इंटरप्रिटेटर ने कोई एरर दिया? नहीं दिया ना। तो यही होता है म्यूटेबिलिटी। यहाँ पर हमने जो डिक्शनरी क्रिएट किया था, इनिशियल में क्या किया था, उसमें स्टूडेंट का नेम था अमन, उसका एज क्या था 20। लेकिन भाई हमें लगा भाई इसको 20 को चेंज करना है, कि वहां 21 करना है, तो हम क्या कर दिए, डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद हम उसको चेंज कर दिए इजिली। अब जैसे अगर आपको यहाँ कोई नया आइटम ऐड करना हो इसी में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नया की भी ऐड करना होगा। तो हम सिंपल ये लिखेंगे, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमें नया की बनाना है, की का नाम रख देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर नाम रख दे रहे हैं जेंडर, और इसमें क्या साइन कर देंगे, फिर वैल्यू। वैल्यू में क्या होगा, मेल। और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं अपना डिक्शनरी, प्रिंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब देखिए क्या हो गया, नेम अमन, एज 21, जेंडर मेल। देखिए ऐड हो गया इजिली। क्या सिस्टम ने कोई एरर दिया? नहीं दिया। अब यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, मॉडिफाई भी इजिली कर लिए, उसमें एलिमेंट भी ऐड कर लिया। अब क्या एक काम बचा, रिमूव करना। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो जो डिक्शनरी होता है ये एक मेथड प्रोवाइड करता है कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए, उसका नाम है पॉप। तो यहां पर क्या करना होता है, हमें जिस एलिमेंट को डिलीट करना होता है या जिस की वैल्यू पेयर को डिलीट करना होता है, उसमें हम उस की को पास करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट पॉप। हमें क्या डिलीट करना, हमें डिलीट करना है जो एज वाला है। तो यहाँ पर हम कीवर्ड यहाँ पास कर देंगे, क्या, की एज। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो डिक्शनरी प्रिंट होगा उसमें सिर्फ होगा नेम अमन और जेंडर यम, मेल। ठीक, यहां से एज जो की और वैल्यू पेयर है ये हट जाएगा। देखिए आउटपुट में क्या आया, नेम अमन, जेंडर क्या आया, मेल। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम इजीली अपने डाटा टाइप्स में
कोई भी एलिमेंट ऐड कर ले रहे हैं या आइटम ऐड कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर ले रहा है या रिमूव कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डाटा टाइप जो है म्यूटेबल है। अगर कभी कोई पूछ ले भाई प्रूव करो कि डाटा डिक्शनरी जो है आपका म्यूटेबल है, तो आप यही प्रोसेस आप करके दिखा सकते हैं या फिर एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। तो ये था डिक्शनरी का म्यूटेबल कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिक्शनरी के ऑपरेशन पे डिस्कस करेंगे।